हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएबीएल के बारे में। जब भी आप पैथोलॉजी में टेस्ट कराने जाते हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी लैब एनएबीएल एक्रीडिटेड है कि नहीं है? अगर है तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो पहले हम जान लेते हैं एनएबीएल की फुल फॉर्म क्या होती है और एनएबीएल क्या होता है। सो एनएबीएल की फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्रीडिएशंस बोर्ड फॉर टेस्टिंग्स एंड कैलिब्रेशंस लेबोरेटरीज। ये एक डिपार्टमेंट है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी का है। ये अंडर गवर्नमेंट कंपनी है जो कि लैब्स को मान्यता प्राप्त करती है। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लैब्स फॉलो करती है, तभी लैब्स को इसकी अथॉरिटी मिल पाती है। मीन्स एनएबीएल एक एक्रीडेशंस प्रोवाइड करता है सभी लेबोरेटरीज़ को जो भी इसका एक्रीडेशंस लेना चाहती हैं, और जो भी लैब्स इसका एक्रीडेशंस लेना चाहती हैं उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करना होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लैब के होते हैं वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और फिर एनएबीएल का जो स्टाफ होता है वो सर्वे करने आता है, देखता है कि लैब में जो क्वालिटी है वो मैनेज हो रही है कि नहीं। लैब की क्वालिटीज़ डिपेंड करती हैं कि जो सिस्टम है हमारा लैब का, जो हमारी मशीन्स है वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं। जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो ठीक हैं, वो ठीक तरह से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारे जो स्टाफ है, जो हमारा लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं, वो उनको प्रॉपर नॉलेज है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। हमारी रिपोर्टिंग कैसी है, हमारी सब चीज़ों को वो देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे यहाँ जो लैब की क्वालिटी है वो मैनेज किस तरीके से होती है। सो एनएबीएल का जो इंटेंशन है वो यही है कि लेबोरेटरीज़ को क्वालिटी मैनेज कराना, जिससे कि हम बिलीव कर सकें जो जिस लेबोरेटरी से हम टेस्ट करा रहे हैं, अगर वो एनएबीएल एक्रीडिटेड है तो हम उस पर 100% बिलीव कर सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट अच्छी होगी और एकदम एक्यूरेट होगी। सो यही है एनएबीएल। ये इंटरनेशनल कंपनी है और ये सभी लैब्स को अपनी मान्यता प्राप्त कराती है, जो भी लैब इससे लेना चाहती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, सो बेनिफिट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं इसके, लेकिन कुछ और बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। सबसे पहले जो हमको अगर हमारी लैब एनएबीएल एक्रीडिटेड है तो हमको फ़ायदा हो सकता है मनी में और टाइम में। अगर हमने किसी भी एनएबीएल एक्रीडिटेड लैब से टेस्ट कराया है तो हमारी मनी भी बच सकती है और टाइम भी बच सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारी लैब अगर एनएबीएल एक्रीडिटेड है तो हम उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जिस लैब से हमने टेस्ट कराया है उस लैब का हर एक चीज़ में क्वालिटी है, उसका स्टाफ, उसका प्रॉपर वर्क, उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर है। ना तो हमें किसी और जगह टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी और ना हमें मनी वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद users of accredited laboratories will enjoy greater access for their product in both domestic and international markets। हमने जो भी एनएबीएल एक्रीडेटेड लेबोरेटरी से टेस्ट कराया है तो वो रिपोर्ट हमारी इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज हो सकती है। मींस अगर हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमको जो हमारी रिपोर्ट हमने कराई है, जो हमने टेस्ट कराया है, उसकी रिपोर्ट हमको इंटरनेशनली फॉरेन कंट्रीज़ में दिखानी है तो वो वहाँ भी चल सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो वहाँ नहीं चल सकती, क्योंकि एनएबीएल एक्रीडेटेड है, इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स है, तो इंटरनेशनल को भी पता है कि लैब में जो वर्क है वो प्रॉपर होता है, प्रॉपर हर चीज़ है, प्रॉपर रिपोर्ट है, तो वो इजीली ट्रस्ट कर लेती हैं। एक एफिशिएंसी होती है टेस्ट में, तो इससे ये फ़ायदे हैं। Both the personnel and purchasers of the laboratories enjoy that accredited labs had easier traceability. Okay, जो कि जिस लैब के पास एक्रीडिशंस है एनएबीएल का, और जो कस्टमर है, जो पेशेंट्स है, जिसने टेस्ट कराया है लैब से, वो दोनों ही इंजॉय कर सकते हैं, वो दोनों ही
दोनों के पास ही प्रूफ्स होते हैं। जो लैब है उसके पास भी प्रूफ है कि हमारा सिस्टम अच्छा है, हमने टेस्ट अच्छे से किया है। और जो कस्टमर है वो भी अगर किसी को भी अपना रिपोर्ट दिखाता है तो वो भी श्योरिटी के साथ कह सकता है कि जो मेरी टेस्ट है, जो मेरी रिपोर्ट है वो एक्यूरेट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। वो किसी और लैब से भी करा सकता है, तो जो उसका रिपोर्ट होगी, जो रिज़ल्ट होगा वो सेम ही होगा। Potential increase in business due to enhanced customer confidence and satisfactions। अगर लैब NABL accredited है तो जो उसका बिजनेस है वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो कस्टमर है अगर उसको पता है कि आपकी लैब NABL accredited है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो सेटिस्फेक्शंस हो पाएगा अपनी रिपोर्ट से। और जब पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो उसी लैब में टेस्ट कराता है अगेन एंड अगेन। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप किसी भी NABL लैब में अपना टेस्ट कराते हैं तो आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलता है, एक्यूरेट रिपोर्ट मिलती है। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी रिपोर्ट ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी मैनेज होती है, उसकी टाइम टू टाइम क्वालिटी मैनेज होती रहती है। जो NABL के असेसर्स होते हैं वो सर्वे करने आते रहते हैं टाइम टू टाइम कि जो लैब है उसमें क्वालिटी मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही है। टाइप ऑफ लेबोरेटरी कैन सिक एक्रीडिटेशंस मीन्स कौन कौन सी टाइप की लेबोरेटरी हैं जिनको एक्रीडिटेशंस मिल सकता है, जो एक्रीडिटेशंस पा सकती हैं NABL से। ओके, द लेबोरेटरी शुड बी आइडेंटिफिकेबल एंड अप्रोप्रिएटली रजिस्टर्ड मीन्स जो लेबोरेटरी है वो आइडेंटिफिकेबल होनी चाहिए। मीन्स हम उसे आसानी से जान सकें, वो हमारी जानी हुई होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लेबोरेटरी को कोई जानता ही नहीं हो और उसको NABL एक्रीडिटेशन दे दे। सो उस लेबोरेटरी को सब जानते हो, वो अच्छे से बनी हुई हो, अच्छी जगह पे हो, तभी उसको NABL अपना एक्रीडिटेशंस दे पाएगा। एंड वो अप्रोप्रिएटली रजिस्टर्ड हो, मतलब उचित रूप से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो एक बड़े पार्ट का हिस्सा बन सकती है और इंडिपेंडेंट हो सकती है एंटायरली। अगर ऐसा होगा तभी उसको NABL अपना रजिस्टर कर पाएगा अपने एक्रीडिटेशन से और वो इंडिपेंडेंट हो पाएगी। NABL कैन प्रोवाइड एक्रीडिटेशंस टू। ओके, सो NABL प्रोवाइड कर सकता है एक्रीडिटेशंस लैब अंडरटेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग और कैलिब्रेशंस इन द स्पेसिफिक फील्ड्स। जो लैब किसी भी स्पेसिफिक फील्ड्स में अपने कैलिब्रेशंस को अच्छा करती हैं, उनका कैलिब्रेशंस होता है, और जो कि शॉर्ट टेस्टिंग करती हैं, ये एक्रीडिटेशंस उनको मिल सकता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ दोनों को मिल सकता है। ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि लेबोरेटरी गवर्नमेंट ही होनी चाहिए या प्राइवेट ही होनी चाहिए। सो दोनों लेबोरेटरीज़ को मिल सकता है। उसके बाद स्मॉल ऑपरेशंस टू लार्ज मल्टी फील्ड लेबोरेटरीज़। स्मॉल लेबोरेटरी स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है और मल्टी फील्ड भी हो सकती है। मीन्स सब तरह की लेबोरेटरीज़ को मिल सकता है, लेकिन मैटर ये करता है कि जो लेबोरेटरी में वर्क है वो क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें क्वालिटी मैनेज होनी चाहिए। उसके बाद साइज, फैसिलिटीज़, टेम्प्रोरी फील्ड्स ऑपरेशंस एंड मोबाइल लेबोरेटरीज़। जो फैसिलिटीज़ होती हैं जब भी हम किसी पैथोलॉजी में जाते हैं, किसी लैब में जाते हैं, जो वहाँ हमको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो फैसिलिटीज़ भी वहाँ होनी चाहिए, वो फैसिलिटीज़ भी हमको मिलनी चाहिए। टेम्परेरी फील्ड्स ऑपरेशंस, हर चीज़ की वहाँ पे फैसिलिटी मिलनी चाहिए हमको। मोबाइल लेबोरेटरी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। जब भी NABL एक्रीडिटेशंस देता है किसी भी पैथोलॉजी को, किसी भी लैब को, तो वो ये इंश्योर करता है कि ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, तभी वो अपना एक्रीडिटेशन देता है उसे। आगे बात करते हैं NABL ग्रांट्स एक्रीडिटेशंस। जो NABL की ग्रांट्स एक्रीडिटेशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी एरिया में स्प्रेड्स हैं, लाइक साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल टेस्टिंग्स। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलोड आर ISO में आपको बता दूं, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होता है।
जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 15189। ये 2007 में फॉर मेडिकल टेस्टिंग के लिए दिया गया था। एट ISO IEC 17025 ये 2005 में फॉर टेस्टिंग कैलिब्रेशंस के लिए दिया गया था। और ISO 17043 ये 2010 में फॉर PT प्रोवाइडर्स के लिए दिया गया। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।